बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में। अभी तक हम अध्याय 1 पुनरावृत्ति के कितने 3 सवाल कर चुके हैं। उसमें क्या है, आरोही, अवरोही और विस्तारित रूप। हमने 3 सवाल करे थे और मैंने आपको घर से भी काम दिया था। मेरे हिसाब से आप लोग सभी ने घर का कार्य कर लिया होगा। अब देखिए, आपके सामने है चौथा सवाल। चौथा सवाल है घटाइए। अब देखिए, अभी तक हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि हमने कम अंकों में मतलब घटाओ सीखे। अब कितने अंक आ गए हमारे पास? 10,000 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 अंकों को अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अब देखिए, जैसे कि 3 है और यहाँ क्या है? 5 है। कितना है यहाँ पर? 5। ठीक है। ऊपर क्या है? छोटी संख्या, नीचे क्या है? बड़ी संख्या। मैंने कितनी बार आपको बताया, जब आपके पास ऊपर छोटी संख्या आती है अगर घटाओ के अंदर, तो आप क्या करेंगे? अगली संख्या से उधार लेंगे। यानी कि देखिए, 3 क्या है? इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे? इससे उधार लेंगे। लेकिन ये भी क्या है? इससे छोटा है, तो हम इसके पास चले तो ये भी क्या है? इससे छोटा है। फिर यहाँ गए तो ये भी इससे क्या है? छोटा है। ठीक है। अब देखिए, ये क्या है? इससे बड़ा है। ठीक है ना। अब हमने इससे लिया 1, ठीक है, तो ये कितना बचा? 7। ये कितना हो गया? 15 हो गया ना। अब अगर हम इसमें से इससे ले रहे हैं तो ये कितना बच रहा है यहाँ पर? 14। कितना बच रहा है? 14। ठीक है, 14 बचा। अब इसको यहाँ दिए हम तो ये हो गया 16। 16 में से 1 लेते हैं तो यहाँ कितना हो रहा है? ये 15। ठीक है। अब इसको दिए, यह हुआ 14। 14 में से 1 गया तो 13। ठीक है, और यह हो गया 13। ठीक है। अब देखिए, 13 में से हमें क्या करना है? 5 को घटाना है। 13 में से हमें 5 को क्या करना है? घटाना है। सबसे पहले हम यहाँ से 13 देखेंगे और 13 में से 5 गए तो कितने बचे? 5 के बाद संख्या गिनो, कितनी है? 6 7 8 9 10 11 12 13। इतने ही अंक है ना। अब इनको गिनो, कितने अंक है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अंक बचे हमारे पास यहाँ पर? 8 अंक बचे। तो कितना लिखेंगे हम? 8 लिखेंगे। अब देखिए, आगे क्या है? फिर 13 है और 13 के नीचे कितना है? 6। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? 6 काटने हैं, यानी कि 6 के बाद कितना आता है? 7। 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इन्हें गिनो, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने अंक हुए? 7। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? 7। ठीक है, 7 लिख दिया। अब आगे देखिए आप, कितने हैं ऊपर? 15। यहाँ कितने हैं? यहाँ 8। ठीक है ना। अब 8 के बाद हमें 15 तक चलना है, तो 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। अब इन अंकों को गिनो, कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने अंक हुए? 7। तो हम क्या करेंगे? 7 लिखेंगे। अब देखिए, ऊपर कितना है यहाँ पर? 14। यहाँ कितना है? 7। ठीक है। 7 के बाद 14 गिनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 7 के बाद क्या आता है? 8 9 10 11 12 13 और 14। अब इन्हें गिनो, कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने अंक हुए? 7। तो 7 को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 7 में से 6 घटाना है। 7 में से 6 घटाना है। 7 में से 6 गया तो कितना बचा? 1। ठीक है, समझ में आया ना आप सभी को? अब देखिए दूसरा, फिर दूसरे को हम किस प्रकार घटाएंगे? फिर हमारे पास क्या है? इकाई का अंक छोटा है और नीचे इकाई का अंक क्या है? बड़ा है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अगली संख्या के पास चलेंगे। अगली संख्या भी क्या है? इस संख्या से छोटी है। अब इसके पास चलो, ये भी क्या है? इससे छोटी है। ये भी क्या है? इससे, इस वाली से छोटी है। ये क्या है? इससे बड़ी। तो हम उधार किससे लेंगे? इससे। यहाँ से हमने लिया, 7 में से 1 कम करा तो कितना बचा? 6। कितना बचा?
6, इसको दिए तो क्या हुआ 16, 16 से हमने 1 ले लिया तो कितना बचा यहाँ पर 15, कितना बचा 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया ये 15, 15 से हमने 1 कम करा तो कितना बचा यहाँ पर 14, अब इसको दिए तो ये कितना हुआ 14, 14 में से 1 ले लिए तो कितना बचा 13, ठीक है। अब वो 1 जो इसको दिया है तो यहाँ पर भी क्या हुआ 13, ठीक है। अब देखिए आप 13 में से 6 गए तो कितने बच्चे, 13 में से 6 गए तो बताओ जल्दी 7, कितना बचा 7, ठीक है। अब देखिए 13 में से 5 गया तो 13 में से 5 गया तो कितना बचा, फटाफट काउंट करें कितना बचा 8। अब देखिए यहाँ क्या है 14, यहाँ क्या है 6, 14 में से 6 को घटाना है तो कितना बचा हमारे पास 8, कितना 8। अब देखिए 15 है और 15 में से 7 गए तो कितना बचे 8। अब देखिए इसमें एक तरीका और देखिए, जैसे यहाँ पर 5 है और 7 के बाद 10 तक कितने अंक हो रहे 3, तो 3 और 5 कितने होते हैं 8 ना, तो हमें 8 लिखने। अब देखिए इसमें देखिए 6 में से 5 गया तो 1, मेरे हिसाब से आपको घटाओ दोनों समझ में आए होंगे। अब देखिए ये वाला सवाल, श्याम ने 2 और 5, इसको क्या बोलेंगे हम 25, क्या बोलेंगे 25। यहाँ पर क्या है 2, 2 क्या है सैकड़ा 200, 4 और 5 को क्या बोलेंगे 45। अब गिनो पूरी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि ये क्या हुआ 25,245 क्या है रुपए। मयंक ने देखिए इसको गिनिए, 8 और 4 को क्या बोलेंगे 84, फिर क्या है 5 क्या है सैकड़ा तो 100 आएगा 500, 7 और 4 इसको क्या बोलेंगे 74, ठीक है। अब गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 84,000 क्या हुआ 84,574 रुपये। एवं राम ने 81, 8 और 1 को क्या बोलेंगे 81, 9 फिर 8 और 0 को क्या बोलेंगे 80, 81,980 रुपये एक अनाथ आश्रम को दान दिए, ठीक है ना। श्याम, मयंक और राम कितने लोग हैं, ये 3 लोग हैं, ठीक है। इन तीनों ने क्या करा, एक अनाथ आश्रम में दान दिया, ठीक है। अब ये ऐसे पूछ रहा, तीनों ने मिलकर कुल क्या आ गया, कुल का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, जोड़ बताया था, ठीक है ना। क्या बताया था, जोड़, ठीक है। जहाँ पर भी हमें योगफल कुल देता है वहाँ पर क्या करते हैं हम, जोड़ करते हैं। कितने रुपए दान में दिए, 3 लोग हैं, यानी कि इसमें 3 है। अब देखिए, श्याम ने अनाथ आश्रम को रुपए दान दिए, ठीक है। कितने रुपए दान दिए थे, श्याम ने 25,245, ठीक है। इतने रुपए ही दान में दिए ना। अब अगला कौन है, मयंक। अगला है हमारे पास कौन है, मयंक। मयंक ने अनाथ आश्रम को रुपए दान दिए। कितने रुपए दान दिए मयंक ने दिए 84,574 रुपये। अब तीसरा कौन है, राम। राम ने अनाथ आश्रम को रुपए दान दिए। कितने रुपए दान दिए हैं, 81,980, ठीक है।
3 हैं, तीनों ने दान दिया। अब ये पूछ रहा है तीनों ने कुल कितना दान दिया। तीनों ने अनाथ आश्रम को कुल दान दिया। अब कुल का मतलब क्या है? जोड़। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर? जोड़। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है? 5, यहाँ क्या है? 4। 5 और 4 कितना होता है? 9। और 9 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 9 ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 9 लिखेंगे। अब देखिए 4 और 7, 4 और 7 कितने हुए? 11। 11 और 8 19। अब यहाँ पर कितना हुआ? 2 अंक आ गए। 2 अंक तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए क्या लिखेंगे? सिर्फ इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 9। और हासिल क्या आएगी? दहाई का अंक क्या है? 1। तो हासिल हमारी 1। ठीक है, अब आगे देखिए 2 और 5, 2 और 5 कितना होता है? 7। 7 और 1 8, है ना? 8 हो गए ना। अब 8 और 9 को जोड़ना है हमें, तो 8 और 9 कितना हुआ? 8 8 और 16 और 1 17। ठीक है, इसमें भी कितने अंक आए? 2 अंक। कितने अंक आए? 2 अंक। तो हमें क्या लिखना है? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 7। ठीक है, और दहाई का अंक हासिल में जाएगी। ठीक है ना? दहाई का अंक क्या है? हासिल में जाएगी। अब देखिए 5 और 4, 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 9 और 1 10, 10 और 1 11। 2 अंक हो गए, यानी इकाई का अंक लिखना है हमें, और दहाई का अंक क्या करना है? हासिल लगानी है। ठीक है, 8 और 2 कितने होते हैं? 10। 10 और 8 18, 18 और 1 19। अब ये दोनों अंक हमें क्या करने हैं? लिखने हैं। इकाई का अंक संख्या के नीचे, दहाई का अंक आगे। अब ये क्या है? रुपए है ना, तो रुपए लिखे। ठीक है, अब देखिए श्याम ने 25,245 रुपये, मयंक ने 84,574 रुपये एवं राम ने 81,980 रुपये एक अनाथ आश्रम को दान दिए। बताइए तीनों ने मिलकर कुल कितना दान दिया। अब देखें, शाम का हमने लिख दिया। शाम ने कितना दिया था? शाम ने दिया था 25,245। ठीक है, मयंक ने कितना दिया? 84,574। और राम ने कितना दिया था? 81,980 रुपये। अब देखो तीनों ने मिलकर अनाथ आश्रम को जो दान दिया था वो कितना दिया था? गिनो आके। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा। ठीक है, सैकड़े के पहले मैंने क्या बोला था? कोमा लगता है। ठीक है, यहाँ हमने छोटा सा कोमा लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है? 1000, 10,000। 10,000 के आगे भी क्या आता है? कोमा आता है। ठीक है ना, हमने क्या लगाया यहाँ पर? कोमा लगा दिया। ठीक है, कोमा लगाया। अब देखिए एक क्या है? ये क्या पढ़ा था हमने? 1000। या यहाँ पर क्या आएगा? लाख। 1,91,799। कितना दान दिया? 1,91,799। ये इसने क्या करा? तीनों ने मिलकर दान दिया है। अब देखिए अगला सवाल। देखिए आपके सामने है छठा सवाल। छठा सवाल है आपके गुणा कीजिए।
गुणा मैंने आपको पहले भी सिखाया है। गुणा कीजिए, ध्यान से सीखना गुणा। देखिए 3 सवाल लिखे हैं मैंने, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा आपके लिए छोड़ा है मैंने, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हमें पहाड़े याद होने चाहिए इसके अंदर। गुणा हम जब भी करते हैं, गुणा और भाग, उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए? पहाड़े याद होने चाहिए। अब देखिए पहला सवाल है हमारा इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको नीचे लिखते हैं स्तंभ रूप में इस तरीके से, ठीक है। यहाँ गुणा का निशान, गुणा कर रहे हैं तो गुणा लगाए, ठीक है। 2 अंक दे रहा है, 2 अंक दे रहा है, देखिए, ठीक है। 2 का पहाड़ा हम 4 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 2 चौक 8। डायरेक्ट बताऊंगी मैं आपको, एक एक नहीं बताऊंगी। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 आया तो 10 का इकाई का अंक क्या लिखेंगे हम? 0। हासिल क्या आएगी? 1। अब देखिए 2 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ठीक है। अब देखिए 2 का पहाड़ा हम एक बार बोलते हैं तो क्या आता है? 2 ही आता है, ठीक है। 2 का पहाड़ा 2 बार बोले तो क्या आया? 4 आया, ठीक है। अब अगला अंक क्या है? 1। क्या है अगला अंक? 1, ठीक है ना। अगर 1 का पहाड़ा हम उस संख्या में बोलेंगे तो उतनी ही संख्या आती है, यानी एक संख्या हमने क्या करा? क्रॉस कर दिया, क्योंकि इससे हमने गुणा कर लिया ना, तो इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब क्या है? 1 का पहाड़ा हमें 4 बार बोलना है तो 4 ही आएगा। 1 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे तो 5 ही आएगा। का पहाड़ा 2 बार बोले तो 2 आएगा। 1 का पहाड़ा 1 बार बोले तो 1 आएगा। 2 का पहाड़ा 2 बार बोले तो 2 आएगा। अब देखिए जोड़ना है हमें इसे, 8 को इसमें जोड़े तो ये क्या है? 0 मानते हैं। 8 को 0 में जोड़े तो 8, 0 को 4 में जोड़े तो 4, 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल 1। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 4 और 1 क्या होता है? 5 होता है। 2 ऐसे कैसे? मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़िए। सबसे पहले संख्या का अंक करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। हजार क्या है? 2। हजार क्या है? 2। 2500, 4 और 2 को क्या बोलेंगे? 42। 2542 को गुणा करना है इकाई से? 6 से, ठीक है। 6 का पहाड़ा हम क्या करेंगे? 2 बार बोलेंगे। क्या करेंगे? 2 बार बोलेंगे। 6 6 दूनी 12, यानी कि 2 और हासिल 1, वो हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है? 4 बार, ठीक है ना। 6 का पहाड़ा हम 4 बार बोलते तो क्या आएगा? 6 चौक 24, 24 और 1 25, ठीक है। इकाई का अंक हमें लिखना है और दहाई को अंक को हासिल लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 का पहाड़ा हमें 5 बार बोलना है। 6 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है? 5 बार। 6 पंजे 30 और 2 जोड़े तो 32, ठीक है। इकाई का अंक लिखे, दहाई का अंक हासिल लगाए, ठीक है। अगला देखिए 6 का पहाड़ा 2 बार बोले तो क्या आता है? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 में हम 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 15, ठीक है ना। कितना होता है? 15। अब देखिए आगे ये संख्या दे रखा है, इसको स्तंभ रूप में लिखे। संख्या पढ़िए जल्दी। कितनी संख्या ऊपर वाली? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये दोनों मिला के पढ़े तो 15,755, 5 5 55। और नीचे वाली
इकाई ढाई, सैकड़ा 100, 25 2 5 25, ठीक है। 5 का पाड़ा 5 बार बोलते तो क्या आता है, पचम 25, 25 का 5 हासिल 2। फिर 5 का पाड़ा 5 बार बोले तो पचम 25, 25 में 2 जोड़े तो कितना हुआ 27, 27 का 7 हासिल 2। 5 का पाड़ा 7 बार बोलते तो कितना हुआ 5 सत्ते 35, 35 और 2 कितना होता है 37, यानी कि 37। 7 और कैरी कितना करना है 3 करना है, ठीक है। फिर क्या है 5 पचम 25 और 3 कितना हुआ 3, 5 और 3 8 और 2 ऐसे कैसे, ठीक है। तो इकाई का अंक लिख दे 8, हासिल कितनी आई 2, ठीक है। अब 5 का पाड़ा कितनी बार बोलना है, एक बार, 5 कम 5 और 2 7, ठीक है। एक संख्या हमारी क्या हुई क्रॉस हो गई। अब देखिए आगे क्या है 2, क्या है आगे 2, ठीक है। 2 का पाड़ा कितनी बार बोलना है हमें 5 बार, 5 5 दूनी 10, ठीक है। 10 का हमने क्या लिखा 0 हासिल 1, हासिल हटा दे, ठीक है। अब देखिए 5 का पाड़ा हमने कितनी बार बोला, 2 का पाड़ा 5 बार, तो 5 में क्या आया 10, 10 का क्या लिखे हम 0 हासिल 1। 2 का पाड़ा फिर बोले हम 5 बार तो 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1। 2 का पाड़ा 7 बार बोले 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1। फिर हम 2 का पाड़ा 5 बार बोलते 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हासिल 1। फिर 2 का पाड़ा हम एक बार बोलते हैं और 1 जोड़ते हैं तो कितना है 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। एक पहली संख्या क्रॉस है ही, दूसरी संख्या भी क्रॉस कर दे, ठीक है। यानी कि गुणा का निशान लगाए या फिर 0 लिख दे। अब देखिए 1 का पहाड़ा हम जितनी भी बार बोलेंगे तो हमारे पास वही संख्या आएगी। 1 का पहाड़ा 5 बार बोलते तो 5, 1 का पहाड़ा 5 बार बोले तो 5, 1 का पहाड़ा 7 बार बोले तो 7, 1 का पहाड़ा 5 बार बोले तो 5, का पहाड़ा 1 बार बोले तो 1। अब जोड़े 5 0 और 0 कितना होता है 5 ही होता है। 7 0 और 0 7 ही होता है। 7 और 1 8, 8 और 5 12, 12 का 2 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल 1। 8 5 13, 13 और 1 14, 14 और 5 19, 19 का 9 हासिल 1। 7 7 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल 1। 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 1 ऐसे कैसे। SW कार्य नोट करें, हो गया। नोट करें छठे सवाल के आपको जो सवाल करना है, एक मैंने कौन सा छुड़वाया है तीसरा, कौन सा छुड़वाया है तीसरा, तीसरा सवाल करें, पांचवा सवाल करें, छठा सवाल करें, ठीक है। धन्यवाद।